हेलो दोस्तों। तो आज हम आए हैं आपके पास जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन का टॉपिक नंबर 4 क्लबिंग लेके। तो सबसे पहले जानते हैं ये क्लबिंग है क्या। इसका मतलब है बल्बस एनलार्जमेंट ऑफ सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द टर्मिनल फेलेंजेस। जो अपनी टर्मिनल फेलेंजेस है उसका ये एनलार्जमेंट है, मतलब फिंगर टिप्स के अराउंड, जो हमें इस फिगर में दिख रहा है। अब देखते हैं ये होता कैसे है। जब क्रॉनिक रिडक्शन इन ब्लड फ्लो होता है, मतलब बहुत टाइम से टिश्यू को ब्लड मिल नहीं रहा जितना उसकी रिक्वायरमेंट है उतना, क्रॉनिक रिडक्शन इन ब्लड फ्लो, तो क्या होगा, न्यूरो सर्कुलेटरी मैकेनिज्म्स एक्टिव हो जाएगी रिफ्लेक्स में। ये मैकेनिज्म क्यों एक्टिवेट होगी? क्योंकि ब्लड फ्लो कम हो रहा है, इसके रिफ्लेक्स में न्यूरो सर्कुलेटरी मैकेनिज्म एक्टिव होगी, और ये मैकेनिज्म जो शंट्स है, कौन से शंट्स? आर्ट्रियोवीनस शंट्स, उसको एक्टिवेट कर देगी। मतलब उसमें से ब्लड फ्लो शुरू हो जाएगा आर्ट्रियोवीनस शंट में से। उसका डायलेशन होगा, उसमें से ब्लड फ्लो शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा, अब ये जो शंट्स होते हैं वो फिंगर टिप्स के अराउंड बहुत ज़्यादा होते हैं। फिंगर टिप्स हम नहीं बोलेंगे इसमें हम बोलेंगे डिस्टल फेलेंजेस। डिस्टल फेलेंजेस के अराउंड ये शंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे हमें एनलार्जमेंट देखने को मिलती है, जिसको हम क्लबिंग बोलते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या है इसके कॉजेस ऑफ क्लबिंग। इसको हमने न्यूमोनिक से याद रखा है। क्लबिंग के कॉजेस क्लबिंग से याद रखेंगे हम। तो उसमें C4 है साइनोटिक हार्ट डिजीज एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होगा, O2 कम पहुंचेगा, इसके लिए वो मैकेनिज्म शुरू हो जाएगा। साइनोटिक हार्ट डिजीज में भी यही होगा, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। L से होगा लंग कैंसर, लंग रिलेटेड, क्योंकि ऑक्सीजनेशन तो लंग्स को ही करना है, और लंग एब्सेस। U से होगा अल्सरेटिव कोलाइटिस, B से होगा ब्रोंकिएक्टेसिस, B से होगा बिनाइन मेसोथेलियोमस, I से होंगे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस क्या होता है, हार्ट में इन्फेक्शन के कारण वेजिटेशन बन जाते हैं हार्ट के वाल्व्स में, तो उसमें भी ब्लड फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन होगा और इनफ ब्लड फ्लो नहीं पहुंच पाएगा। और आई से ही दूसरा है इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, इसमें क्या होगा, इडियोपैथिक मतलब जिसका रीज़न हमें नहीं पता चल सका। पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो गया है कोई कारण से, तो ऑक्सीजनेशन कम होगा। फिर एन से हो जाएगा न्यूरोजेनिक ट्यूमर। न्यूरोजेनिक ट्यूमर होने से क्या होगा, वो जो अपनी न्यूरो सर्कुलेटरी मैकेनिज्म है वो डायरेक्टली शुरू हो जाएगी। और G4 गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज, उसमें हमने आगे अल्सरेटिव कोलाइटिस भी देखा था। तो सारे कॉज वापस रिवाइज करें तो C4 साइनोटिक हार्ट डिजीज, सिस्टिक फाइब्रोसिस, लंग कैंसर, लंग एब्सेस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ब्रोंकिएक्टेसिस, बिनाइन मेसोथेलियोमा, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, इन्फेक्टिव
इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, न्यूरोजेनिक ट्यूमर एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज। इसमें हमें मेनली क्या याद रखना है, एक तो हमें हार्ट के सारे प्रॉब्लम्स बोलने हैं, लंग्स के सारे प्रॉब्लम्स बोलने हैं, और कुछ अपने होंगे जीआईटी के। तो ये हो गए अपने कॉजेज ऑफ क्लबिंग। अब ये जो क्लबिंग है उसके 4 ग्रेड्स है, जिसे कुछ लोग 5 ग्रेड्स भी बोलते हैं, 5वां ग्रेड 0 ऐड करके, ग्रेड 0। और ये हमें भी बोलना ही है एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए। तो ये ग्रेड 0 हो गया, जिसमें हमें कोई एनलार्जमेंट नहीं दिखेगी, फिंगर्स नॉर्मल होंगे, ये ग्रेड 0 है। ग्रेड 1 में अगर हम फिंगर में नेल बीड्स को पाल्पेट करेंगे तो उसकी हमें सॉफ्टनिंग दिखाई देगी, मतलब फील होगी, तो वो हो जाएगा क्लबिंग का ग्रेड 1। ग्रेड 2 हो जाएगा ऑब्लिट्रेशन। अब ये ऑब्लिट्रेशन किस चीज़ का है, शैमरोथ एंगल का। कौन सा एंगल, शैमरोथ एंगल। शैमरोथ एंगल मतलब मान लीजिए ये हमारे फिंगर्स है, दो फिंगर्स को अगर हम ऐसे करेंगे तो हमें ये बीच में डायमंड शेप का एंगल दिखाई देगा। ये जो एंगल है इसे हम बोलेंगे शैमरोथ एंगल, और इस साइन को बोलेंगे शैमरोथ साइन, शैमरोथ साइन। तो हमें दो नेल्स को ऐसे टच करवा के देखना है कि ये जो अपना डायमंड शेप बन रहा है वो इंटैक्ट है या ऑब्लिटरेट हो गया है। अब जब क्लबिंग होगा तो क्या होगा, यहाँ पे तो एनलार्जमेंट आ जाएगा, तो ये एंगल हमें मिलेगा नहीं और ऐसे दिखाई देगा। ये हैं दोनों फिंगर्स, तो ये हो जाएगा अपना क्लबिंग का ग्रेड 2। अब देखते हैं ग्रेड 3। ग्रेड 3 में आ जाएगा पैरोट बीक और ड्रमस्टिक अपीयरेंस। ड्रमस्टिक कैसी होती है, पैरोट बीक हमें फिंगर्स में कुछ ऐसे इरेगुलर चेंजेस देखने को मिलेंगे जो पैरोट बीक और ड्रमस्टिक को रिसेंबल करेंगे, जिसे हम बोलेंगे ग्रेड 3 क्लबिंग। और क्लबिंग का ग्रेड 4 हो जाएगा स्वेलिंग इन ऑल द डायरेक्शंस। स्वेलिंग इन ऑल द डायरेक्शंस में हम क्या देखेंगे, ग्रेड 4 में हमें सिर्फ फिंगर्स के टिप्स नहीं बल्कि पूरी फिंगर 3D में, मतलब तीनों डायरेक्शन में एनलार्ज दिखेगी, जिसको हम बोलेंगे ग्रेड 4 क्लबिंग। और उसमें ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी के मतलब बोन इन्वॉल्वमेंट के भी चांसेस रहते हैं। तो ये था अपना क्लबिंग, जिसमें हमने सबसे पहले देखा कि क्लबिंग की डेफिनेशन, बल्बस एनलार्जमेंट ऑफ सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द टर्मिनल फैलेंजेस। सेकेंड था क्लबिंग होता कैसे है, ब्लड फ्लो कम हो जाए या फिर ऑक्सीजनेशन कम हो जाए टिश्यू का, तो न्यूरो सर्कुलेटरी मैकेनिज्म एक एक्टिवेट होती है जो आर्ट्रियोवीनस शंट को एक्टिवेट करती है, जो डिस्टल फैलेंजेस में ज़्यादा होते हैं, इसलिए हमें वहाँ एनलार्जमेंट दिखने को मिलता है। अब ये थे क्लबिंग के कॉजेस जो मेनली हार्ट रिलेटेड, लंग्स रिलेटेड और जीआईटी रिलेटेड थे। ये हमने शैमरोथ साइन देखी थी, जिसमें यहाँ पे हमें रोम्बॉइड दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा, यहाँ पे ये हमें डायमंड शेप दिख रहा है, तो ये शैमरोथ साइन नेगेटिव है। यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा तो शैमरोथ साइन पॉजिटिव, जो कौन से क्लबिंग में होता है, क्लबिंग ग्रेड 2 में। अब क्लबिंग के ग्रेड्स देखे हमने, ग्रेड 0 में कुछ नहीं होगा तो नो साइंस, ग्रेड 1 में सॉफ्टनिंग हो जाएगी, ग्रेड 2 में ऑब्लिट्रेशन ऑफ द एंगल हो जाएगा, ये एंगल डिसअपियर हो जाएगा। ग्रेड 3 में पैरोट बीक अपीयरेंस आएगा या फिर ड्रमस्टिक अपीयरेंस भी बोल सकते हैं उसको। और ग्रेड 4 में सारी ही डायरेक्शन में
स्वेलिंग दिखाई देगी और उसमें ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी के चांसेस ज़्यादा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था क्लबिंग, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू सो मच।